अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे हाउ टू फार्म फेसबुक साइन फार्म यूजिंग PHP एंड MySQL इन इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट ऑपरेशंस। सबसे पहले हमने जैप पे जाना है। यहाँ पे जाके हमने क्या करना है, अपने अपाची और MySQL स्टार्ट कर लेने हैं। ठीक है, मेरे स्टार्ट हैं, अगर आपके स्टार्ट नहीं है तो आपने इन दोनों को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्रोम पे जाएंगे। यहाँ पे हमने लिखना है लोकल होस्ट, एंटर प्रेस करेंगे। PHP माई एडमिन पे जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद डाटाबेस पे क्लिक करेंगे। डाटाबेस यहाँ पे हमारी लोड हो रही है, इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने में। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने नाम लिख देना है अपनी डाटाबेस का, फेसबुक अंडरस्कोर DB अंडरस्कोर लिखना, अंडरस्कोर DB। क्रिएट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ से हम यूजर्स पे जाएंगे और कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे, 6 क्रिएट कर देंगे। ये हमने टेबल बनाया है। इधर आईडी इंट रहेगी और ऑटो इंक्रीमेंट करेंगे। यहाँ पे नेम टाइप इसकी हम रख लेते हैं varchar, और कौन सा कॉलम ले लेते हैं हम, नेम ईमेल, इसकी टाइप varchar। उसके बाद ले लेते हैं पासवर्ड, चलिए पासवर्ड ले लेते हैं varchar। उसके बाद मोबाइल varchar। उसके बाद एक और ले लेते हैं जेंडर varchar। इनकी अब लेंथ भी डिफाइन कर देते हैं 100 100 120 20। ये करने के बाद कॉलम सेव कर लेंगे। ये हमारी डेटाबेस क्रिएट हो चुकी है अभी, टेबल विद कॉलम्स, कितने कॉलम्स अच्छे हैं। ये करने के बाद ना हमने अपने जाना है जैम्प में, सी ड्राइव में जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद जैम्प पे क्लिक करेंगे और htdocs में हमने एक फ़ोल्डर बना लेना है। मैंने जैसे बनाया फेसबुक के नाम से, आपने न्यू पे क्लिक करना है, यहाँ से फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जाना है नोटपैड पे। वहाँ पे ना मैंने फाइल्स क्रिएट की हुई हैं, वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, उन फाइल्स से हमारे पास बेसिकली क्या बनेगा, फेसबुक साइन अप फॉर्म। सबसे पहली जो फाइल है db.php, इसका क्या पर्पज़ है, MySQL i अंडरस्कोर कनेक्ट। इसने क्या करना है, इस PHP की फाइल को डाटाबेस के साथ कनेक्ट कर देना है। ये कनेक्शन फाइल है, इसमें 4 पैरामीटर्स रिक्वायर्ड है इस फंक्शन को, लोकल होस्ट रूट फेसबुक पासवर्ड एम्प्टी फेसबुक DB, ये मेरी DB का नाम है। आप देखते हैं दूसरी, इसको मैंने सेव करना है, फाइल पे जाऊँगी, दे देखें सेव एस करूँगी और इसका नाम है db.php। और यहाँ पे जाके ऑल टाइप्स पे क्लिक कर दूंगी और इसको मैंने आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे सेव किया हुआ है। ये देखें, जैम htdocs फेसबुक फोल्डर, ओपन, सेव। नो, मैंने सेव किया हुआ है ऑलरेडी। अब index.php के अंदर क्या मैंने बनाया हुआ है, इसके अंदर बेसिकली मैंने 3 फॉर्म्स बनाए, एक इंसर्ट का, अपडेट का और डिलीट का। और ठीक है, इसके अंदर मैंने स्टाइलिंग परफॉर्म किया। ये बेसिकली हमारा मेन पेज होता है। जब हम फेसबुक साइन अप फॉर्म बनाएंगे तो जो हमें सबसे पहला पेज शो होता है, ये एग्जैक्टली वही index.php का हम मतलब हमारा ये मेन पेज है। इसके अंदर मैंने इंक्लूड बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया db.php, मतलब इंडेक्स का कनेक्शन भी डाटाबेस के साथ बना दिया है। डॉक टाइप HTML टैग, हेड टैग, टाइटल में फेसबुक साइन अप फॉर्म, यहाँ पे स्टाइलिंग की है, बॉडी की, हेड की, फॉर्म की, इनपुट की, बटन की। ठीक है, और यहाँ पे स्टाइल टैग क्लोज, हेड टैग क्लोज, बॉडी स्टार्ट। यहाँ पे हेडिंग दी हुई है फेसबुक साइन अप फॉर्म। यहाँ पे फॉर्म बनाया इंसर्ट यूजर का। और इसके अंदर एक्शन में मैंने क्या बताया हुआ है, insert.php के जब फॉर्म क्रिएट हो जाए तो मुझे insert.php की कोडिंग पे ले जाना। और मेथड पोस्ट है, मतलब हमारा डाटा हाइडली सेंड हो जाएगा
सर्वर पर, ठीक है। इसके बाद ये पोस्ट हमारे पास हिडन तरीके से डाटा को सेंड करता है, ये ठीक है। उसके बाद मैंने इनपुट टैग में नेम, ईमेल, पासवर्ड और मोबाइल, और ये देखिए इसकी टाइप है पासवर्ड। पासवर्ड का मतलब होता है कि जब टाइप आप पासवर्ड रखते हैं तो पासवर्ड मतलब डिजिट्स नहीं हमेशा होते, डॉट्स जो होते हैं। देन इसके बाद सिलेक्ट टैग में नेम, जेंडर, ये हमारा बेसिकली ड्रॉप डाउन है, इसमें ऑप्शन टैग भी यूज़ होता है। फिर मैंने बटन बना दिया। इसी तरह अपडेट यूज़र फॉर्म बनाया और डिलीट यूज़र फॉर्म बनाया, इसको भी मैंने फेसबुक के फोल्डर में सेव करवा दिया इस फाइल को। उसके बाद इंसर्ट डॉट पीएचपी की जो फाइल है इसके अंदर मैंने क्या करवाया, बेसिकली मैंने इसके अंदर, इसका पहले पर्पस बताती हूँ मैंने आपको, ये मैंने क्यों क्रिएट किया। मैं ये क्यों क्रिएट करना चाह रही हूँ कि मैंने अपने इस फाइल के ज़रिए से अपनी डाटाबेस जो कि मैंने क्रिएट किया है फेसबुक डीबी, उसके अंदर डाटा इंसर्ट करना है, ठीक है। इसलिए ये मैंने फाइल क्रिएट की है। इंक्लूड डी बी डॉट पी एच पी, इसका इस फाइल का कनेक्शन डाटाबेस के साथ बना दो। इसके अंदर मैंने कितने वेरिएबल्स लिए हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, जेंडर और डॉलर सेंडर पोस्ट के जरिए से फार्म से आने वाला डाटा रिसीव होगा। इन के अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, जेंडर और क्यूरी देखें, इंसर्ट इनटू यूजर्स के यूजर्स के टेबल में डाटा इंसर्ट कर दो, किसके अंदर नेम, ईमेल, पासवर्ड, मोबाइल, जेंडर का वैल्यूज ये वाली दे देनी है जो इन वेरिएबल्स के अंदर स्टोर है। माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी से क्यूरी एग्जीक्यूट होगी, जिसको दो पैरामीटर्स रिक्वायर है, डॉलर साइन कौन और डॉलर साइन क्यू। और लोकेशन इंडेक्स डॉट पीएचपी क्या करेगी, इस फाइल को रीडायरेक्ट कर देगी वापस इंडेक्स डॉट पीएचपी के पेज पे। इसको भी फेसबुक के फोल्डर में सेव कर लेना है। नेक्स्ट फाइल है हमारे पास अपडेट डॉट पीएचपी, ये क्या करेगी, बेसिकली इसका पर्पस क्या है, अगर हमने डाटाबेस के अंदर किसी भी रिकॉर्ड के अंदर चेंजिंग करनी है, उसको अपडेट करना है, तो हमें अपडेट की क्यूरी यूज़ करनी पड़ती है, इसलिए ये मैंने फाइल भी क्रिएट की हुई है। और अपडेट के लिए याद रखिएगा आईडी बहुत रिक्वायर होती है, ठीक है। आईडी अगर हम यूज़ कर लेंगे तो इस आसानी से हम अपडेट कर सकते हैं अपने रिकॉर्ड को, इसलिए मैंने आईडी यूज़ किया। फिर नेम, ईमेल, मोबाइल, इसकी अपडेट की क्वेरी देखिए, अपडेट यूज़र सेट नेम इज इक्वल टू डॉलर साइन नेम, ईमेल, डॉलर साइन ईमेल और मोबाइल, डॉलर साइन मोबाइल, वेयर आईडी हमारे पास डॉलर साइन आईडी है, ठीक है। कि इस आईडी पे जो भी डाटा है उसके हिसाब से उसे अपडेट कर दो। और माई एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी, इसमें भी क्यूरी एग्जीक्यूट करने के लिए फंक्शन यूज़ किया हुआ है। इसको भी इंडेक्स डॉट पीएचपी मतलब इस फाइल को रीडायरेक्ट कर रही हूँ और इसको फेसबुक के फोल्डर में सेव कर दूंगी, ठीक है। उसके बाद डिलीट डॉट पीएचपी क्या करती है, अगर मैंने अपनी डाटाबेस के अंदर से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करना हो तो इसलिए इस फाइल को बनाने का मेरा ये पर्पज़ है। और डिलीट डॉट पीएचपी के अंदर भी मैंने डीबी डॉट पीएचपी को इंक्लूड करवाया ताकि डाटाबेस के साथ ये फाइल कनेक्ट हो जाए। और इसके अंदर भी डिलीट के लिए मैंने सिर्फ एक वेरिएबल यूज़ किया आईडी, डाटा को डिलीट करवाना है तो मैं सिर्फ आईडी का इस्तेमाल कर लूँगी। क्योंकि देखें डिलीट फ्रॉम यूजर्स वेयर आईडी इक्वल टू डॉलर साइन आईडी, इसके अंदर भी मैं एसक्यूएल अंडरस्कोर क्यूरी और हेडर यूज़ किया हुआ है इंडेक्स डॉट पीएचपी, ताकि ये फाइल भी वापस रीडायरेक्ट हो जाए इंडेक्स डॉट पीएचपी पे के पेज पे, ठीक है। इसको भी मैंने फेसबुक के फोल्डर में सेव करवाया है। इतना करवाने के बाद हमने क्या करना है, हमने जाना है वापस अपने क्रोम पे, ठीक है। इधर जाके हम अपने फोल्डर को एग्जीक्यूट करने हैं, इसके अंदर पड़ी सारी फाइल्स को लोकल होस्ट लिखेंगे, साथ में लिख लेंगे फेसबुक, फोल्डर का नाम है मेरे। एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए फेसबुक साइन अप फॉर्म आ गया, इंसर्ट यूज़र का, अपडेट यूज़र का और डिलीट यूज़र का। इंडेक्स डॉट पीएचपी के अंदर हमने ये फॉर्म्स क्रिएट किए थे और ये आपको शो हो रहे हैं। अब मैं डाटा इंसर्ट करती हूँ, देखें अली, ठीक है। और ईमेल पुट कर देती हूँ अली के नाम की, अली, और पासवर्ड मैंने पुट किया हुआ है, एक बार और पुट करके आपको दिखा देती हूँ। मोबाइल नंबर 09999 और अली मेल है। साइन अप करती हूँ। अब हम वापस जाते हैं अपनी डेटाबेस में, देखते हैं डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं। ब्राउज करते हैं, लोडिंग हो रही है। देखिए मैंने डाटा इंसर्ट किया है, अली, ईमेल ये, पासवर्ड ये आपके सामने इंसर्ट किया डाटा, इसका मतलब सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। एक बार और इंसर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे देती हूँ सगीरा, ये ईमेल दी हुई है, पासवर्ड दे लेती हूँ 444, मोबाइल नंबर 05555, ये ड्रॉप डाउन में फीमेल, साइन अप। अब मैं जाके देखती हूँ अपनी डाटाबेस के अंदर अपडेट मतलब इंसर्ट हुआ है या नहीं, ठीक है। रिफ्रेश करूँगी, अभी डाटा इंसर्ट कर रहे हैं ना, ये देखिए डाटा इंसर्ट हो चुका है, ठीक है, सक्सेसफुली। अब वापस जाते हैं अपने फॉर्म पे, यहाँ से अब अपडेट यूज़र को देखते हैं। यहाँ देखें अगर मैं आईडी 1 का डाटा अपडेट करना चाह रही हूँ, ठीक है, नाम मैं दे देती हूँ, पहले आपको दिखाती हूँ आईडी 1 पे क्या पड़ा हुआ है। ये देखें आईडी 1 पे अली पड़े हुए हैं, मतलब अली का नाम है, मैं इधर नाम चेंज करना चाह रही हूँ, देखते हैं अभी मैं कर लेती हूँ मुसव्वर, ईमेल दे देते हैं मुसव्वर @gmail.com,
मोबाइल नंबर दे देते हैं। देखिएगा अभी अभी देखिएगा अपडेट। अब जाकर हम देते हैं अपनी डाटाबेस के अंदर डाटा रिकॉर्ड अब अपडेट हुआ है कि नहीं, रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए डाटा अपडेट हो गया। हम सर्वर ईमेल भी चेंज होगी, पासवर्ड भी। इसका मतलब हम अपना अपडेट डाटा सक्सेसफुली कर पा रहे हैं। अब जाते हैं वापस फॉर्म पे। अब इसके अपडेट यूज़र के फॉर्म को भी देख लिया, अब डिलीट को देखते हैं। अगर मैं चाहूँ कि मैं एडिट टू का रिकॉर्ड डिलीट करना चाह रही हूँ, मैंने क्लिक तो कर दिया बटन पे, देखते हैं डाटाबेस के अंदर रिकॉर्ड डिलीट हुआ है या नहीं। ठीक है, हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे। ये देखिए हमारा रिकॉर्ड डिलीट हो रहा है, इसका मतलब हमारा फॉर्म सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए हमारे फॉर्म ने सक्सेसफुली वर्क कर दिया, फेसबुक साइन अप फॉर्म ने, इंसर्ट यूज़र, अपडेट यूज़र और डिलीट यूज़र ने। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टास्क के हाउ टू फॉर्म फेसबुक साइन अप फॉर्म यूजिंग PHP एंड MySQL। आई होप कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।